सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं क्या। सो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी रिपल्शन थ्योरी। मैं आपको बस वही टॉपिक्स बता रहा हूँ जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट JEE के लिए। और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया, वेस्पर थ्योरी भी होगी, हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक छोटे से कंसेप्ट के साथ। और ये सारे टॉपिक्स ना, मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग का ही मेन चैप्टर है। ये कोवलेंट बॉन्डिंग के बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग के। सो ये सब पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द, आप सभी को पता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट मैं कुछ और बताने वाला हूँ आपको। बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में। और बेसिकली वो ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप होते हैं, और उस ओवरलैपिंग की वजह से ही बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो हमारा वहां पर सिंपल सा आंसर होगा कि इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली इट इज़ द म्यूचुअल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो सिंपल सी बात है, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है और कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है, हमारे पास ऑर्बिटल्स की टाइप्स कितनी है। अगर मैं आपको टाइप्स की बात करूं कि ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स के हैं, तो देखो, हमारे पास एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, एक d ऑर्बिटल होता है और एक f ऑर्बिटल होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल: s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। ठीक है, ये फोर टाइप के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। अब इन ऑर्बिटल्स में से जब कभी, अब s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल कैसा होता है? डम्बल। d ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डम्बल। और f ऑर्बिटल कैसा होता है? एफ ऑर्बिटर की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ये होता है डिफ्यूज्ड। ठीक है। अब अगर कभी एक एटम का एस ऑर्बिटल, सॉरी थोड़ी शेप सही नहीं बन रही, स्फेरिकल। अगर कभी एक ऑर्बिटल का एस ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाए, तो जो बॉन्ड बनती है वो बनती है सिग्मा। चलिए पहले मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट दे देता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनती है। देखो, अब ना
यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग, देखो अगर कभी ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, अगर कभी ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैप करने का ये तरीका है, ये एस ये पी, ये एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। कहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? एक्सिस पे। जब कभी भी एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है ना, ये इनका ओवरलैप एरिया आ गया, तब हमेशा जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा। जब कभी एक्सिस पे ओवरलैप, एक और बार बताता हूँ, ये एस है, ये दूसरा एस है। जब कभी भी एस और एस आपस में कंबाइन करेगा तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है एक और बार बता दूं, जैसे मैं पी ऑर्बिटल की एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप, इसमें आप एक और पी ऑर्बिटल ऐड कर लो, प्लस को हटाते हैं यहाँ से, इसको आप ऐड करो इसमें एक और ऑर्बिटल, ये भी पी है, ठीक है। अब ये देखो एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं? एक्सिस पे। तो जब कभी भी एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी, ये अगेन का ओवरलैप एरिया, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं पाई बॉन्ड को आपको समझाना चाहूँ कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो अगर इन्हीं पी ऑर्बिटल को आप कुछ इस तरह से बना लो, एक पी ऑर्बिटल आपका ऐसा है और दूसरा पी ऑर्बिटल आपका ऐसा है। इस समय अगर हम बात करें तो ये एक्सिस पे ओवरलैप नहीं हुए, कहाँ ओवरलैप हुए? एक्सिस के अबव यहाँ पे, और एक्सिस के बिलो यहाँ पे। इस समय जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये आपका पाई बॉन्ड होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब कभी भी ऑर्बिटल्स, जब कभी भी ऑर्बिटल्स कहाँ पे ओवरलैप करते हैं? एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं। कहाँ पे? एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं, जिसको हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, वो हमेशा सिग्मा ही होती है। और जब कभी भी ऑर्बिटल अबव और बिलो द एक्सिस, अबव और बिलो द एक्सिस ओवरलैप करते हैं, तब हमेशा वहां पे पाई बॉन्ड बनती है। इसका मतलब जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, वो ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है कि कौन सी टाइप की बॉन्ड बनने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड दो तरह की होती है। कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो कोवलेंट बॉन्ड पहली तो आ गई सिग्मा और फिर आ गई पाई, ये दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया, सिग्मा बॉन्ड एक्सिस पे फॉर्म होती है और ये साइड वाइज फॉर्म होती है। जब कभी आपके ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप करें तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब कभी एक्सिस पे ओवरलैप तो सिग्मा बनती है। ये तो दो टाइप्स आ गई। इसके अलावा और भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। और कौन सी टाइप्स हैं? अब इसके अलावा होती है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, देन डबल कोवलेंट बॉन्ड, देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बच्चे अगर आप लोगों ने पूरी ट्रिक सीखनी होगी तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अभी तो ट्रिक स्टार्ट होने वाली है, अब तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तब बनती है जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मतलब ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, जब ये दोनों एटम्स अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। लाइक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनती है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लाइक ऑक्सीजन की एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसको भी 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे शेयर करेगा और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे शेयर करेगा। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल शेयर हो चुके हैं, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब ये होगा ओ डबल बॉन्ड ओ, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जैसे नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 है, तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 5 है, तो ये यहाँ से शेयर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा, और एक उस पर लोन पेयर बचेगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ मेन ट्रिक्स पे। देखो, अब स्टार्ट होता है हमारा नीट वाला, जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, वो उन पे ध्यान दीजिएगा अभी। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर, अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुई ना, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है सिंगल बॉन्ड की हेल्प से, तो इन दोनों कार्बन में से दोनों के एस का एक ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, फिर ये जुड़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैं पूरा डिटेल में हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ाने लगा आपको थ्योरेटिकली, बस ट्रिक सिखाऊंगा। हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब कभी आपका मॉलिक्यूल बनेगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल बनेगा, तो जो एक सेंट्रल एटम होता है वो बाकी एटम्स को अपने साथ मिक्स करने से पहले खुद के एटम ऑर्बिटल को रीअरेंज करता है, जिसको हम हाइब्रिडेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन ने अपने एस और पी के 3 ऑर्बिटल्स को क्या किया हुआ है? रीअरेंज किया हुआ है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। मतलब कि जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन अपना एस का एक और पी के 2 ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, फिर जुड़ेगा। और अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp और sp। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाते टाइम कार्बन अपना एक एस और पी मिक्स करता है। ये सबसे पहला पॉइंट था जो आपको नोट रखना था। इसके बाद सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर भी हो, वो हमेशा सिग्मा होती है। सिग्मा मतलब वो एक्सिस पे बनती है, अभी तो पढ़ाया आपको मैंने कि वो हमेशा एक्सिस पे ओवरलैपिंग से बनी होगी। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई होगी, और अगर होगी ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें एक सिग्मा होगी और एक सिग्मा बॉन्ड होगी। 1 2 3। अगर हुई ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड्स। ठीक है, क्या क्या बताया आपको मैंने? सबसे पहला पॉइंट जो लर्न रखना आपको, कि जब कभी भी सिंगल बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई 1 सिग्मा। अब अगर कभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा, और साथ में ये सिग्मा है, और साथ में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से एक और भी चीज़ पता चलती है कि अगर ये sp है तो यहाँ पर दो ही ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो 50% जो है वो s का करेक्टर रहेगा, और 50% जो है वो p का करेक्टर रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 ऑर्बिटल हैं टोटल, तो 33% जो है वो s करेक्टर होगा, और 33.6% होगा बेसिकली। तो आपको पता ही है 66% नियरली पी करेक्टर होगा। और यहाँ पे आ जाओ sp3 में, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल टोटल यूज हो रहे हैं, 25% जो आपका एस करेक्टर है, और 75% आपका पी करेक्टर होगा। एक और बात, अगर कभी भी इन तीनों में अगर मैं बात करूँ एल्केन एल्कीन अल्काइन में, तो आपको क्या दिख रहा है? कहाँ पर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है? एस करेक्टर सबसे ज़्यादा किस में? एल्काइंस में, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, ग्रेटर द एस करेक्टर, उतना ही कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है?
ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये पहला पॉइंट था जो आपको लर्न रखना था। क्या क्या बताया इसमें मैंने? सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हाइब्रिडेशन फटाफट से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे आते हैं जिसमें हमको हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट करनी होती है, ठीक है। देखो, हाइब्रिडेशन निकालने का मैं आपको दो चीजें एक साथ निकाल, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, दो चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेगी हमको। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, इन दोनों चीजों को हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। तो बच्चों देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। याद रखना मैं क्या सिखाऊंगा अभी। टोटल पेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज 1/2 इंटू बी प्लस जी प्लस ए माइनस सी। बी यहां पर क्या दिखा रहा है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। जी क्या बताता है यहां पर? नंबर ऑफ मोनो वैलेंट ग्रुप्स। ए क्या बताता है? एनाइन, कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपने ऐड करना है। और सी क्या बताता है यहाँ पर? कैटाइन, पॉजिटिव होगा तो आपने माइनस करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग टोटल पेयर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल पेयर्स निकाल लेंगे। तो हाइब्रिडेशन हमको फटाफट से पता चल जाएगी। लाइक देखो, और आपको एक और चीज बता दूं, एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 और एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोई एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने लिया मीथेन CH4, आपको पूछ लिया किसी ने, बताओ मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है। तो आप कैसे बताओगे? तो सिंपली देखो, आप बोलोगे सर इट इज़ 1/2 इंटू बी प्लस जी, इतना ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो आपको ए और सी लिखने की कोई नीड नहीं है। सो इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी। बी है, पहली बात आपको सेंट्रल एटम पता होना चाहिए कौन सा है सेंट्रल एटम। लाइक मैं कुछ मालिक्यूल लिखता हूँ, NH3 तो नाइट्रोजन, PH3 तो फास्फोरस, मतलब जिसके बाकी के एटम जुड़ेंगे। जैसे PCl5 तो फास्फोरस, SiF6 तो ऐसा सिलिकॉन, SF6 सल्फर, XeO2F2 जिनॉन, H2O ऑक्सीजन। ये सेंट्रल एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रल एटम कौन है जिसके बाकी के एटम जुड़े? कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन में? 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। और ग्रुप्स कितने? ये ग्रुप्स हैं जो उसके साथ जुड़े हैं। एक और बात बता दो, जब भी आपने यहाँ पे जी की वैल्यू डालनी होगी ना, तो आप सिर्फ किसको काउंट करेंगे? हाइड्रोजन को काउंट करेंगे, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। इसके अलावा अगर कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी एटम होगा, तो जी की वैल्यू आप 0 लोगे टोटल पेयर निकालते टाइम। जी की वैल्यू 0 लो, क्योंकि यही है मोनोवेलेंट ग्रुप्स, बाकी सारे डाई ट्राई वैलेंट है, यही यूज होंगे, याद रखना बात मेरी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आप 0 लोगे। इनके लिए तो काउंट करोगे, इन सब के लिए तो काउंट करोगे, लेकिन और कोई एटम होगा लाइक ओ होगा तो आप 0 ले लोगे वैल्यू, ठीक है। सो 4 प्लस जी कितने एच हैं? एच काउंट होंगे तो आगे 4। तो योर आंसर इज 4। तो आपने क्या करना है, इनमें से फर्स्ट 4 यूज कर लो। तो एक एस हो गया यूज, पी के 3 यूज हो गए तो P3 हो गया। तो आपकी सिंपल सी हाइब्रिडेशन आ गई, कौन सी? sp3 हाइब्रिडेशन आ गई। चलिए कुछ और मालिक्यूल्स करवाता हूँ मैं आपको।
लाइक हमारे पास एक मालिक्यूल है PCl5, इसको करते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं फास्फोरस की, और फटाफट से करते हैं 1/2 इंटू फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 5, एंड योर आंसर इज 5। तो हम बोलेंगे sp3, 4 और एक डी का यूज हो गया। एस पी मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था ना, एस का एक होता है, पी के 3 होते हैं, डी के 5 होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एस का एक यूज कर लिया, 5 है ना टोटल, तो 5 ही यूज करने हैं, एस का एक, पी के 3, डी का एक, 5 हो गए, तो sp3d हाइब्रिडेशन आ गई हमारी। ठीक है, अब ये आपको ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन लर्न खुद ही करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है और ये 17 है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना बैंगन, आलू, गाजर, तो 3 सब्जी हैं, तो इनके बैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैंगन, आलू, गाजर। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 है, 14 में पहला एलिमेंट है कार्बन, तो कहे शिवजी सुनो पार्वती, है ना, कहे शिवजी सुनो पार्वती, तो यहाँ पर उन्होंने 4 बातें करनी होंगी, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ 15th ग्रुप में, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, सब बिंदास आजकल जैसे चल रहा है तो बकवास है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो इनको तो 5 स्टार रेटिंग चाहिए, तो इनके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आगे 16 ग्रुप पे, ओ सावधानी से टेपो, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो ग्रुप 16, तभी मिलेंगे 6 नंबर, है ना, 6 और 6 आउट ऑफ 6, तो ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी 7 बजे, क्योंकि 7 बजे आप क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते आपने आंटी को इतना तंग कर लिया, उसको बाहर आना पड़ा प्लीज बुला के। ये इतना सा है काम जो आपको लर्न करना है, इसको देख के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो, चलिए फिर से करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने लिखा XeO2, आप बोलोगे सर आसान आसान करवा रहे हैं, एक डिफिकल्ट करवाता हूँ, आपको लग रहा होगा मुश्किल है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो इसमें सेंट्रल एटम है जिनॉन, तो जिनॉन नोबल गैस है, उसमें 8 होते हैं, यार नोबल गैस मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो नोबल गैस का स्पेशली याद रखना, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इन सब में 8 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 8 प्लस, मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, सिर्फ कौन से काउंट होते हैं, कौन से काउंट होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अलावा कोई भी ग्रुप काउंट नहीं होगा। जी का वैल्यू कितना आएगा, 0, इसके अलावा कोई भी होगा 0। सो 8 इंटू प्लस, सॉरी 8 प्लस, इसके लिए तो 0 आ जाएगी वैल्यू, तो फ्लोरीन काउंट होगा तो 2 आया, तो आया 10/2, आंसर इज 5। 5 मतलब पहले 5 यूज कर लो, एस का एक, पी के 3, डी का एक, अगेन द हाइब्रिडेशन इज sp3d2। ओके, चलिए और कुछ मालिक्यूल्स ले लेते हैं। मैंने एक मालिक्यूल ले लिया, PH3 ले लेते हैं, चलो PH3 ले लेते हैं। अब बोलोगे 1/2 इंटू फास्फोरस में कितने हैं भाई, ये है फास्फोरस, तो 5 प्लस 3 एंड योर आंसर इज 4, तो आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन देखो कैसे निकल रही है फटाफट से। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अब मैंने ले लिया I3 नेगेटिव, इसको करते हैं। तो इसमें 3 आयोडीन है ना, एक को सेंट्रल एटम बना लो, तो 1/2 इंटू आयोडीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आयोडीन 7 है, तो 7 प्लस, अब 2 ही बच गए क्योंकि एक को तो आपने सेंट्रल एटम बना लिया, तो +2, और नेगेटिव चार्ज है तो मैंने बताया था उसको ऐड करना है, तो कितना होगा 7 to 9 and 1 10, आंसर इज 5। 5 मतलब पहले 5 यूज करता रहे, ये तो फिर से वही हो गया sp3d। ठीक है, समझ में तो आ ही रही होगी आपको। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, XeO3, इसको करते हैं, तो 8 प्लस 0, 0 क्यों, क्योंकि ऑप्शन काउंट नहीं होता, डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 4, हाइब्रिडेशन इज sp3, एस पहला एक एस का यूज किया, 3 पी के यूज कर लिए। चलो और लेते हैं, BeCl2, तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई ली बी 2, तो आप लिखोगे 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। 2 मतलब पहले 2 यूज कर लो, sp आ गया। ठीक है ना, Bf3 ले लेते हैं, Bf3 का करो, तो बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आ ई ली बी, 5 है ना, 2 और 3, 3 हो गए, फिर 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 3।
तो LS2P SP2 आ गया। तो इतना इजी मेथड है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करने का। देखो आपको बहुत इजीली तरीके से मैंने ये सब सिखा दिया कि हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये छोटू सा टेबल आपने एक लर्न कर लेना है, यहाँ से आप हाइब्रिडेशन प्रिडिक्ट कर लेते हो। ठीक है, अब मैं आपको ज्योमेट्री निकालना सिखाऊंगा कि हमने ज्योमेट्री किस तरह से निकालनी है। मतलब ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन का तो आपको पता चल गया होगा, अब मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा कि हम लोग ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखो, इसके लिए आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल पेयर्स निकालेंगे, टोटल पेयर्स जो कि अभी मैंने आपको निकालना सिखाया। फिर हम लोग निकालेंगे बॉन्ड पेयर कि उसमें से टोटल पेयर कितने हैं, उन्होंने बॉन्ड कितनों ने बना दिया। फिर हम निकालेंगे लोन पेयर, मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बना पाए हैं, तो वो बैलेंस लेकिन बॉन्ड नहीं बनाए। फिर बच्चे आपने लिखनी है टाइप, टाइप कौन सी आ गई, और फिर आपने उसकी शेप बता देनी है। और यहीं पर मैं एक कॉलम बना देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन का भी, टोटल पेयर को थोड़ा दूर कर देते हैं, टोटल पेयर, और यहाँ पे आ गई हाइब्रिडाइजेशन। देखते जाइएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अगर आपके पास टोटल पेयर कभी दो होंगे ना, टोटल पेयर कितने, दो, तो हाइब्रिडेशन होगी SP। बॉन्ड पेयर मान लेते हैं दो, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए कम से कम दो बॉन्ड चाहिए हैं, तभी तो एंगल बनेगा उनके बीच में। तो लोन पेयर कितना, जीरो, क्योंकि दोनों दो ही टोटल पेयर थे और दोनों ने बॉन्ड बनाई हुई है, तो लोन पेयर जीरो। टाइप आ गई AB2। AB2 का मतलब पता क्या है, ए आपका सेंट्रल एटम हुआ और बॉन्ड बने थे दो, तो B2। ठीक है, तो शेप इसकी होती है लीनियर। लीनियर कैसे बनेगा, एक ए इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब दूसरी शेप बताता हूँ मैं आपको। कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर से। चलो, अब देखो, अगर आगे टोटल पेयर तीन, तो हाइब्रिडेशन SP2। बॉन्ड पेयर तीन, तो लोन पेयर जीरो। लोन पेयर क्या होता है कि भाई टोटल पेयर अगर हमारे पास चार है, बॉन्ड तीन बने, तो मतलब एक बच गया ना, वो होता है लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो टाइप कौन सी है, AB3। AB3 होता है ट्राइगोनल, इसका नाम लीनियर था। AB3 कैसा होता है, ट्राइगोनल, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, ऐसे लीन, इसका नाम है ट्राइगोनल। फिर आ जाओ आगे, टोटल पेयर है फोर, टाइप कौन सी आ गई, हाइब्रिडेशन कौन सी आ गई, SP3। टोटल पेयर चार थे तो चारों ने बॉन्ड बना दिया। लोन पेयर कितना, जीरो। टाइप कौन सी आ गई, AB4। इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है AB, अब एक बॉन्ड ना फ्रंट पे होता है, फ्रंट पे, तो उसको हम लोग थोड़ा सॉलिड करके दिखाते हैं ऐसे, और एक बैक पे होता है तो उसको लाइट करके दिखाते हैं ऐसे, ऐसे भी। ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ पर इसका एंगल जो है वो होता है 109 डिग्री, यहाँ पर एंगल जो है ना वो है 120 डिग्री। ये जो एंगल होता है ना यहाँ पे होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास टोटल पेयर अगर फोर आए, दोबारा से फोर की कहानी ले रहा हूँ, तो हाइब्रिडेशन तो SP3 रहेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर अब तीन कर देता हूँ, एक लोन पेयर, मैं मानता हूँ अब तीन ही बॉन्ड पर, एक लोन पेयर बच गया। ये इसकी शेप है, इसकी शेप है, इसकी। तो अब इस केस में आपका आएगा AB3L। AB3L कैसा होगा, तो A B B और एक ऊपर लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम पायरामिडल शेप, पायरामिडल शेप। ठीक है, पायरामिडल। नेक्स्ट, फिर से टोटल पेयर फोर ही ले रहा हूँ, हाइब्रिडेशन SP3। अब बॉन्ड पेयर दो कर दिए, दो ही लोन पेयर कर दिए, तो टाइप कौन सी हो गई, AB2L2। AB2L2 कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं बेंट शेप, AB, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर, दिस इज द बेंट शेप। अब ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ,
देखो इधर, जब टोटल पेयर 4 थे, जब टोटल पेयर आपके 4 थे, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, लोन पेयर 0, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री, जब कोई लोन पेयर नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाता है ना यहाँ पे, तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी। तो ये डिस्टॉर्ट वाली है और ये भी डिस्टॉर्ट वाली है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर ना रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री थोड़ी बिगड़ जाती है। ये रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर सिमेट्रिकल जो मर्जी बोल दो, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं होता। इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, तो ये डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज है। अब आते हैं 5 पे। 5 पे आते हैं, 5 पे क्या होगा। अब मैं लेता हूँ 5 की कैटेगरी। तो टोटल पेयर 5 थे, तो हाइब्रिडेशन आ गया sp3d 4, सॉरी 5, टोटल 5 थे तो 5 लेता हूँ पहले। यहाँ पे कितना आ गया 0। तो इसकी शेप कैसी बनेगी आपके पास, तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। कैसे बनाना है, एक ट्राइंगल बना लो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये आ गया ए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यहाँ पे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसका नाम है ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। आ जाओ आगे, 6। अब 6 नहीं, सॉरी, टोटल पेयर अभी भी 5 ही हैं। टोटल पेयर 5, ठीक है। हाइब्रिडेशन अभी भी यही है, सेम sp3d। लेकिन अब बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 1 है। अगला स्टेप में क्या होगा, 5 ही रखूंगा, हाइब्रिडेशन sp3d ही रहेगी। इसको 3 कर दूंगा, इसको 2 कर दूंगा, फिर से 5 रखता हूँ, sp3d ही रहेगा। इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3। जब तक बॉन्ड पेयर 2 ना हो जाए तब तक डिस्ट्रक्शन आती रहेंगी। 2 के बाद और डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योमेट्री बनाने के लिए 2 बॉन्ड तो कम से कम चाहिए। यहाँ पे टाइप क्या है आपका, यहाँ पे टाइप आया आपका AB4L, यहाँ पे आया AB3L2, यहाँ पे आया AB2L3। इसका नाम होता है सी सॉ, अभी बना के दिखाऊंगा। इसका नाम होता है टी शेप और इसका नाम होता है लीनियर। चलिए इन तीनों को मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे ये बनेंगी। देखो अब, देखो सबसे पहले आ गया सीसा। तो आपने क्या करना है, एक ही ऐसे बनाया, ये आ गया बी, ये आ गया बी, ये आ गया एक और बी, ये आ गया एक और बी, और यहाँ पे आ गया आपका लोन पेयर, ये सीसा। नेक्स्ट देख रहे हो सीसा, एक इधर बंदा बैठेगा, एक बंदा, ये इसके स्टैंड है दो, सीसा। ए भी टी शेप, टी शेप कैसे बनाना है, देखो ये एक ए आ गया, ये एक बी आ गया, ये दूसरा बी आ गया, ये तीसरा बी आ गया, है ना, 3 बॉन्ड हो गए। अब 2 लोन पेयर है ना, जो उनको एक को इधर लगा दो, एक को इधर लगा दो, ये आ गया टी शेप। नेक्स्ट कौन सी थी, लीनियर। लीनियर तो आपको पता ही है कैसे बनानी है, ए बी बी, और बाकी क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। दिस इज द टी शेप। तो ये आ गया आपके पास 3 डिस्टॉर्शंस, इसकी 3 डिस्टॉर्शंस हैं। पहले एक लोन पेयर हुआ, फिर 2 लोन पेयर हुए, फिर 3 लोन पेयर हुए। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, टाइप, ये टाइप और ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी विद इन सेकेंड्स। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूँ। अब आते हैं 6 वाली कैटेगरी पे। टोटल पेयर 6 हैं, तो हाइब्रिडेशन आ गया sp3d3। टोटल पेयर 4, सॉरी 6 की 6 ले लेता हूँ, 6 ले लिए, ये 0 ले लिया, फिर ये 6 लिया, फिर से आया sp3d3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, फिर आ गया 6 sp3d3, ये आ गया 4, ये आ गया 2। इसकी ये 2 डिस्टॉर्शन ही है हमारे, ठीक है। और भी होती हैं लेकिन हम 2 पढ़ेंगे बस। अब जब ये पहली वाली आएगी ना, तो इसका ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोलते हैं स्क्वायर
बाय पिरामिडल। कैसे बनाएंगे? एक स्क्वायर बना लो ऐसे, एक ही सेंटर में, ऐसे 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 ऐसे, एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, ये आ गया बी। ठीक है। अगर एक लोन पेयर होगा, इसकी टाइप क्या है? टाइप है इसकी AB6। अब अगर एक लोन पेयर होगा तो होगी टाइप कौन सी? AB5 और L1। ये कौन सी टाइप है? इसको बोलते हैं हम स्क्वायर पायरामीटर। और अगर होगी ये टाइप, ये होगा AB4L2, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब इसको हमने कैसे बनाना है देखो। तो ये कैसे बनेंगे, पहले ये देख लो। एक स्क्वायर बनाओ, ए ऐसे। अब एक ही बॉन्ड बनाना, दूसरा आप लोन पेयर बना लो बस। बी 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 और बी। ठीक है। ये किसका? अब ये AB4L2 ये बना लो। AB4L2 कैसे बनेगा? ए, एक दो तीन चार, ये आ गई आपकी चार बॉन्ड्स, और दो लोन पेयर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। ये आ गया आपका 6 वाला। अब मैं आपको बताऊंगा 7 वाला। 7 वाला कैसे बनेगा? तो टोटल फिर से हम तो हाई रोटेशन कौन सा? sp3d3। ओह, यहाँ पर sp3d3 नहीं होगा, यहाँ पर sp3d2 होगा, क्योंकि टोटल 6 ही है ना। करेक्ट करना है इसको। 7 हो गए ना अब। ठीक है। टोटल कितने? 7। बॉन्ड भी साथ ने बनाई, लोन फिर जीरो आ गया। इसकी एक ही टाइप आपने पढ़नी है, दैट इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक पेंटागन बनाओ, टाइप कौन सी है? AB7। यहाँ पे ए रखो, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात, ये बॉन्ड आ गए सारे। ठीक। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन आगे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी आज, क्योंकि पहले आप ये शेप्स लर्न करोगे, टाइप के साथ शेप का नाम, और बनाते कैसे हैं उसको। जब तक ये लर्न नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो अगले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूँगा। शेप्स आप तक लर्न कर चुके होंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट जो है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, और उसके बाद हम डायरेक्ट ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस अगले लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा बस। चलिए जी, अब इसका स्क्रीन शॉट ले लो इसके आगे। मैं एक बार घुमा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट खुद ही ले लेना। लास्ट में एक बात बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी। थैंक्स।